नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और वृश्चिक राशि की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये श्रावण मास है और श्रावण मास का मतलब होता है श्रवण। दो चीज खास है इसमें। श्रवण मैंने श्रवण करना, श्रवण नक्षत्र लास्ट में आता है पूर्णिमा के दिन। और श्रावण का मतलब ये भी होता है श्राव होता है ऊपर से, नदी का हो चाहे बरसात का या बादलों का। तो कथा श्रवण करना या भगवान की कृपा बरसती है। लेकिन अब ये जो श्रावण मास है आपको क्या लाभ दे रहा है, इसका मतलब क्या है वृश्चिक राशि के साथ। और ये जो राशि है खास तौर से विशाखा नक्षत्र चतुर्थ चरण, स्वात विशाखा के बाद आता अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा के नक्षत्र के जो जातक हैं उनके लिए ये वीडियो है। खास तौर से नानी नूने और तो अक्षर है। और उसके बाद ये जो है ज्येष्ठा नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र, ये आता है 9 या ये यू अक्षर, युवराज, युधिष्ठिर, और ये नाम है। अब क्या इनकी क्या पोजीशन है, खास तौर से 10 बातें, ये लिखा हुआ 10 बातें विशेष आपके लिए। कौन कौन सी बातें? 10। हेल्थ, नौकरी, जॉब, यानी कि सबको जॉब की नौकरी की जरूरत है, सबको धन चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। ये शिक्षा के बिना काम नहीं चलता। लेकिन भाग्य, कुछ लोग बोलते हैं कोई अनपढ़ आदमी नेता बन जाता है, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है, फिर वो अपमानित होता है पब्लिक में। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसको भी कवर करेंगे। और आर्थिक लाभ, फाइनेंशियल पोजीशन, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड से लेकर के और शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, सबको चाहिए धन जल्दी से बढ़ जाए। विदेश यात्रा भी एक महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि बहुत लोग भारत से बाहर जा करके किसी मजबूरी के कारण या टैलेंट अच्छा उनका, विदेश के लोग उनको सम्मान दे रहे हैं और नौकरी भी दे रहे हैं। तो इसलिए विदेश की ओर रुख करते हैं लोग ज्यादातर कि विदेश जाऊंगा, वहां ज्यादा पैसा कमाऊंगा। कुछ लोग कर्ज से दबे हुए हैं, कुछ दुश्मन से और मुकदमों से परेशान है, कुछ के दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड बात की जाएगी, विवाह तथा संतान की बात जरूर होगी। आइए पहले शुरू कर देते हैं हेल्थ को लेकर के। आपका कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको बहुत गंभीर बीमारी दे सकता हो। आपका जो अष्टम भाव है वहां पर बृहस्पति है, यहाँ का स्वामी बुध है। अगर आप लोगों की कुंडली में किसी कारण से जो दशा चल रही है उसमें बुध का अंतर जब भी आएगा, बुध का अंतर प्रत्यंतर, और ये भी निर्भर करेगा कि वृश्चिक राशि वालों का लग्न कौन सा है और लग्न का अष्टम भाव कौन सा है, ये निर्भर करेगा उसकी दशा महादशा प्रत्यंतर पर भी। लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ जो आकलन विश्लेषण कर रहे हैं वो गोचर का है, और गोचर ये 80% वृश्चिक राशि के जातकों पर लागू होगा। और अब पेट का रोग, ये जो है मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में, जो ये पेट है, उदर है आपका, कभी भूख अच्छी लगना, कभी ना लगना, खून की कमी होना, जॉइंटिस की समस्या, जिनका जन्म से ही मंगल ग्रह खराब हो, पंचम भाव पर उसका प्रभाव हो, तो जॉइंटिस, लीवर के रोग, किडनी के रोग तथा कुछ बीमारी देते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी करते हैं। वो चीज अब आने वाली है कुछ देर के बाद। अब आइए नौकरी के लिए इससे अच्छा समय कोई नहीं, क्योंकि जुलाई और अगस्त, ये 2 मास वृश्चिक राशि का जो श्रावण मास से साथ रिश्ता है वो ये है कि दशम, नौकरी का स्वामी भाग्य स्थान में, और भाग्येश यहाँ है, वृश्चिक राशि स्वयं है वो।
तो ये राजयोग की सूचना देता है। और ये स्थिति अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीनों में बन रही है नौकरी की। कोई पर्टिकुलर तारीख नहीं होती नौकरी की। कई बार ग्रह बदलता है रविवार के दिन, आपको उस दिन नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उस दिन सारे ऑफिस बंद रहते हैं तो आपके पास लेटर नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है कि ये 3 महीना बहुत अच्छे रहने वाले हैं जॉब को लेकर के। ये क्लियर हुआ। शिक्षा के भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि कहलाती है, इसलिए आपकी संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित भी करता है ग्रह। संतान के लिए कष्ट, और संतान को कष्ट कहां देगा? पैरों में कष्ट। आपकी एजुकेशन भाव का स्वामी देखिए, पंचम का स्वामी अष्टम में चला गया शत्रु राशि में, और पंचम भाव खुद प्रभावित हो रहा है किससे? शनि बैठा है प्लस मंगल की का षडाष्टक योग है। दिस इज नॉट गुड एस्पेक्ट। ये अच्छी बात नहीं है। ये राहु केतु बहुत इनसिक्योर रखता है मनुष्य को। तो इनसिक्योरिटी ये बनी हुई है, सिर्फ सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है 28 जुलाई तक। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 2 बार नोट कीजिए इस तारीख को, 5 दिसंबर 2026। 26 बोला है मैंने, 25 नहीं समझ लेना, दोबारा रिपीट करता हूं, 5 दिसंबर 2026, 26। तो तब तक इन वृश्चिक राशि वालों को इनका मन अशांत, माता को कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, घरेलू झगड़े, डोमेस्टिक प्रॉब्लम के साथ साथ आपको भवन निर्माण या आपको गाड़ी खरीदने बेचने की चिंता, और घर में सांप आ जाता है कोई, जैसे ऐसे क्षेत्र में रहता है उसमें सांप का खतरा। अगर सांप नहीं है तो छिपकली, दीमक, और घर में किसी कॉर्नर पर सीपेज यानी कि नमी के कारण अलग से ही दिखाई देता है वो एरिया, और छत के ऊपर कहीं क्रैक आना, या वहां से कोई पीपल का पेड़ उग जाए छत पर, आपके पानी के टैंक रखे हुए उसके आसपास, तो ये जो है पितृ का कारक भी माना जाता है, पितृ दोष का चतुर्थ भाव में। तो ये अशांत रखेगा, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित भी करेगा। जिन लोगों के घर में माता नहीं है वो अलग मैटर है, तो उनके घर में सुख में बाधा डालने वाला ग्रह चल रहा है, और ये मंगल आपको नौकरी देगा। ये 2-3 चीज मैंने क्लियर कर दी। अब आइए आर्थिक लाभ पर। फाइनेंशियल पोजीशन विल बी साउंड। कारण क्या है कि ये जो 2 ग्रह हैं 26 जुलाई तक तो ये समृद्ध, आपको प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि देगा, और निरंतर धन की वृद्धि भी देगा। सप्तम भाव बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है। यहाँ पर शुक्र जो है अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर बड़ा मजबूत है, मालव्य योग बनाता है। मालव्य योग में आपके प्रति लोगों का आकर्षण, आपको सम्मान देंगे, आपकी वंदना भी करेंगे, और आपके प्रति लोगों का बहुत अच्छा आदर भाव रहेगा, बहुत अच्छी चेष्टाएं, विशेषताएं आपके अंदर। अब आपका जो लाइफ पार्टनर है, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री, वो आपके लिए भाग्यशाली योग बनाएगा। उसके भाग्य से धन का लाभ होगा, और कोई भी पार्टनर बिजनेस में भी होगा तो वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये धन की, ये बृहस्पति की यहाँ अपने घर पर दृष्टि है, शुक्र की भी यहाँ पर दृष्टि है। देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु दोनों ही आपके धन स्थान को देख रहे हैं, तो धन की वृद्धि क्यों नहीं होगी आप जान सकते हैं। आप लोग सब बुद्धिमान ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, इसलिए ये इस लेवल का मैं प्रेडिक्शन करता हूं। आइए अब जानते हैं विदेश यात्रा। इस विदेश यात्रा स्वामी 12वें भाव का स्वामी
या आपकी कुंडली में जो लोग जानते हैं कि लगन क्या होता है, लगन में 12th हाउस का लॉर्ड अगर वो ये भी है या यहाँ का स्वामी यहाँ है या यहाँ का स्वामी यहाँ है, तो ये स्थान परिवर्तन द्वादश और भाग्य स्थान, इसके अलावा चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी भी अगर यहाँ बैठते हैं तो वो भी विदेश का योग बनाते हैं। कर्ज, छठे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में आप देखिए फिलहाल की स्थिति यह है कि आपको कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी अक्टूबर के बाद, क्योंकि आपकी राशि को बृहस्पति उच्च राशि में बैठ करके देखेंगे। आपकी बुद्धि ज्ञान संतान के लिए भी अच्छा ही रहेगा। उस समय शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, शत्रु बर्बाद हो जाएगा। लिख लीजिए इसका बात को। और शत्रु जब बर्बाद होगा तो अगर जो शत्रु आपके ऊपर मुकदमा कर रहा है, जो मुकदमा करता है वो भी शत्रु होता है। शत्रु का विनाश खास तौर से 28 जुलाई के बाद होने वाला है। आपकी चारों तरफ से विजय होगी। दाम्पत्य जीवन में कोई भी अनियमितता, टेंशन, तनाव नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जन्म लगन के अंदर अगर असमानता दर्शाने वाले ग्रह हैं तो ये निर्भर करता है आपके जन्म लगन के ऊपर कि आपने कितना संघर्ष किया है, आपकी मैरिज लाइफ का जो तालमेल है वो कैसा है, कुंडली बताएगी। संतान विवाह के योग इसी साल बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। कब? 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि ये जो बृहस्पति है कन्याओं के लिए विशेष रूप से शुभ अवसर आएगा। भाग्य स्थान पर अगर बृहस्पति हो तो भी अच्छा विवाह होता है, या जब बृहस्पति यहाँ पर आएंगे तो भी विवाह के योग बनेंगे, यहाँ पर आएंगे तो भी बनते हैं और अच्छे अच्छे योग बनते हैं। जब मकर में बृहस्पति आएंगे तो भी योग बनेंगे। तो ट्रांजिट में बृहस्पति योग बनाते हैं। और संतान का योग, इस वर्ष संतान के योग अक्टूबर से बनने जा रहे हैं। अगर इस साल नहीं बने तो जून के बाद 2026 में संतान का योग बनता है। आपको गणेश जी की उपासना और सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान या पूर्णिमा को करना चाहिए। इन वृश्चिक राशि वालों का मन हलाए चलायमान हो रहा है, स्थिर नहीं है। आप कभी भी टिक करके एकांत में मन आपका नहीं लगता, तो अच्छा ये रहेगा। आप चुनौतियों को तो स्वीकार कर लेते हैं, निगेटिव भी ज्यादा सोचते हैं, डर भी लगता है कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। आपको कुछ नहीं होगा, मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन वो मोती आपके मामाओं के द्वारा बना करके दिया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।